भारतीय जनता पार्टी ही वोट कटवाने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जो कोडीन सिरप का जो अवैध कारोबार फल फूल रहा है उस पर वो जवाब नहीं दे सकते। ये भी कहा जा रहा है कि वो धनंजय सिंह के बेहद करीबी थे। तो ये आरोप जो लग रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं जांच करा कर उन पर कार्रवाई करती। जो एसआईआर के नाम पर जो कर्मचारियों का शोषण हुआ, मौतें हुई, वो उस पर जवाब नहीं दे सकते। वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछड़े और दलित समाज के आरक्षण के साथ धोखा किया जा रहा है उस पर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। समाजवादी पार्टी उन्हें लगातार घेरने का प्रयास करेगी, जनहित के मुद्दों के साथ लड़ने का काम करेगी। नहीं, धनंजय सिंह को क्यों जो है कोडेन कफ सिरप का जो है एक अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षण में पल रहा है और अभी तक सरकार ने कौन सी कार्रवाई करी, किसके ऊपर बुलडोजर चलाया, चाहे वो आलोक सिंह हो चाहे अमित सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन 1 घंटा चलने के बाद स्थगित हो गया है। आज का क्या कुछ रहा है सर, क्योंकि पहले से विपक्ष की तैयारी थी सत्ता पक्ष को घेरने की। देखिए, हमारी तैयारियां हैं और चूंकि सत्ता पक्ष को मतलब सरकार को जवाब नहीं देना है, इसलिए उन्होंने शीतकालीन सत्र महज 3 दिनों के लिए आया है, 22, 23 और 24 के लिए। आज शोक श्रद्धांजलि का दिवस था, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुद्दे हैं, जिस पर जनहित के मुद्दों पर हम लड़ना चाहते हैं, हम सरकार को घेरना चाहते हैं, वो जवाबदेही से बचने के लिए केवल 3 दिन का सत्र लाए। वो बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे सकते, वो महंगाई पर जवाब नहीं दे सकते, वो उत्तर प्रदेश में जो कोडीन सिरप का जो अवैध कारोबार फल फूल रहा है उस पर जवाब नहीं दे सकते। जो एसआईआर के नाम पर जो कर्मचारियों का शोषण हुआ, मौतें हुई, वो उस पर जवाब नहीं दे सकते। वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पिछड़े और दलित समाज के आरक्षण के साथ धोखा किया जा रहा है उस पर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। जो आज किसानों को खाद, डीएपी हो, यूरिया हो, नहीं मिल पा रहे उस पर वो जवाब नहीं दे सकते। जो धान खरीद क्रय केंद्र है वहाँ पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, वो उस पर जवाब नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने विधानसभा का शीतकालीन सत्र महज 3 दिनों का लाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें लगातार घेरने का प्रयास करेगी, जनहित के मुद्दों के साथ लड़ने का काम करेगी। सुब्रत पाठक का एक बयान आपने सुना होगा, कन्नौज के जो पूर्व सांसद हैं, उनका कहना था कि जो जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं उन्हीं 3 विधानसभाओं से 3 लाख वोट कट गया है। देखिए, कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ही वोट कटवाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारत निर्वाचन आयोग ने जो भारत के जो सरकार के द्वारा जो उनका आइडेंटिटी कार्ड जो था, जो आधार कार्ड है, जिस पर व्यक्ति का रेटिना लगा होता है, जिस पर व्यक्ति का थंब लगा होता है, जो यूनिक आइडेंटिटी है, भारत निर्वाचन आयोग ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा में कितना दोष है। लेकिन कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि समाजवादी पार्टी का ही वोट कट रहा है, क्योंकि जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, वो सब नहीं, चूंकि नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो एसआईआर हो रहा है वो पिछड़ा, दलित, गरीब, किसान के वोट को काटने के लिए, अल्पसंख्यक के वोट को कम करने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड को ना लेना, अगर कोई एक नगर पंचायत का निवासी है, गरीब मजदूर है और उससे कहा गया कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दो, तो जन्म प्रमाण पत्र देते देते उसको समय निकल जाएगा, एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान करने के लिए और कर्मचारियों को परेशान करने के लिए और समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वोट काटने के लिए ये एसआईआर कराने का काम किया जा रहा है। कोडीन सिरप में कहा जा रहा है कि सिर्फ धनंजय सिंह को टारगेट कर रहा है समाजवादी पार्टी। नहीं, धनंजय सिंह को क्यों जो है कोडेन कफ सिरप का जो है एक अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षण में पल रहा है और अभी तक सरकार ने कौन सी कार्रवाई करी, किसके ऊपर बुलडोजर चलाया, चाहे वो आलोक सिंह हो चाहे अमित सिंह हो, चाहे ये भी कहा जा रहा है कि वो धनंजय सिंह के बेहद करीबी थे। तो ये आरोप जो लग रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं जांच करा कर उन पर कार्रवाई करती। और अगर कोई बेदाग है तो जांच करवा करके बताए ना। सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करा करके 10,000 करोड़ से ज़्यादा का यह अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश की धरती पर फल फूल रहा था और उससे कितनी जनहानियां हुई होंगी। कोई जहरीला कफ सिरप पिया, नशीला कफ सिरप पिया, उसकी मौत हो गई तो ये समझेगा कि मेरी मौत बीमारी की वजह से हो रही ना। उसके परिजन तो यही समझेंगे ना कि अगर मौत हुई तो मौत बीमारी की वजह से हुई, ना कि कोडीन कफ सिरप से हुई। तो इस वजह से मौत का आंकड़ा नहीं आ पा रहा और सरकार उन लोगों को बचाने का काम। यूपी सरकार कह रही कोई यूपी में मौत नहीं हुई। मैंने इसीलिए कहा ना कि मौत का कारण उनको पता नहीं ना, उन्होंने पोस्टमार्टम कराया। कोई नशीला जहरीला कफ सिरप पिया, बीमार आदमी है, उसकी मौत होती है तो डॉक्टर और मरीज के परिजन ये सभी ये कहेंगे ना कि बीमारी से मौत हो गई ना, इस वजह से मौत का आंकड़ा नहीं मिल पा रहा। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ उससे वास्ता रखते हैं? निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के लिए इस तरह का आचरण निंदनीय है। तो ये समाजवादी पार्टी विधायक थे, इनका साफ तौर से कहना है कि कोडीन कफ सिरप एसआईआर
की जो बात है वो उत्तर प्रदेश सरकार सुनना नहीं चाहती। इसीलिए विधानसभा सत्र के मात्र 3 दिन रखा है। 1 दिन खत्म हो चुका है, 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में कितना विपक्ष बात रख पाएगा, लेकिन विपक्ष पूरी दमदारी के साथ सत्ता के सामने अपनी बात रखेगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।